अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब, ये ज़कात की आज तीसरी क्लिप है। चूँकि 2 क्लिप में जो भाइयों के सवाल आए थे वो पूरे नहीं हो पाए थे, इसलिए मुझे तीसरी मरतबा फिर आपको ज़हमत देनी पड़ी। तो मैं चाहता हूँ वो सवाल आपके सामने रखूँ और आप उनका जवाब मरहमत फ़रमाएँ ताकि हम लोग आपके इल्म से फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले मुफ्ती साहब मैं यहाँ पर सवाल लेता हूँ। भाई सुल्तान मिर्ज़ा हैं बसी किरतपुर से। ये मालूम करते हैं कि अगर किसी पर कर्ज़ा है, कोई आदमी मकरूज़ है, तो क्या उसको ज़कात दी जा सकती है? उसकी क्या शक्ल होगी? आप रहनुमाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल पूरी तरीके से वाज़े नहीं है कि किसी पर कर्ज़ा है तो उसे ज़कात दे सकते हैं। सिर्फ़ कर्ज़दार होना ज़कात का मसरफ़ नहीं है। अलबत्ता इतना कर्ज़ा हो गया है कि उसके पास में अपना कुछ बचा ही नहीं है और उसकी मिल्कियत के अंदर 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत या सोना कुछ नहीं बच पा रहा है। ये समझ लीजिए आदमी के पास में पैसा तो है, सोना रखा है, लेकिन उसके ऊपर कर्ज़ इतना हो चुका है कि 10 लाख रुपए का कर्ज़ हो चुका है। तो अब आप देखिए कर्ज़ ज़्यादा हो गया है और जो उसकी मिल्कियत में सामान है वो कम है, माइनस में जा रहा है। तो अगर कर्ज़दार ऐसा है तो उसको ज़कात दे सकते हैं। मुफ्ती साहब, दूसरा सवाल यहाँ पर भाई उवैस है। वो मालूम करते हैं कि हमारे पास सोना चांदी है और जो पैसे हैं वो बैंक के अंदर हैं। तो अब मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, लॉकडाउन है, तो उन पैसों को निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम ज़कात बाद में निकाल दें, ज़कात की बाद में अदायगी कर दें? जी, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। आप रमज़ान के बाद अदा कर दें। ज़कात बाद में भी निकाली जा सकती है, पूरे साल कभी भी ज़कात अदा की जा सकती है। आज की क्लिप का तीसरा सवाल मुफ्ती साहब, भाई जुनैद ज़ैदी हैं। वो सवाल करते हैं कि शौहर पर कर्ज़ा है और जो सोना चांदी है वो बीवी की मिल्कियत में है। तो अब चूँकि सोना चांदी बीवी की मिल्कियत में है और कर्ज़ा शौहर पे है, तो क्या ऐसी सूरत में भी ज़कात अदा करना ज़रूरी होगा या उसकी कोई शक्ल है? भाई के सवाल से ये मालूम हो रहा है कि इन्होंने सोना चांदी का मालिक अलग बीवी को बना रखा है और इनका अपना जो कारोबार वगैरह है वो अलग है और इन पर कर्ज़ा है। तो यहाँ पर शोहर का मसला अलग है ज़कात का और बीवी का अलग है। शोहर को अपने हिसाब से देखना है कि उस पर कर्ज़ा कितना है, उसकी मिल्कियत कितनी है, उस पर ज़कात बनती है या नहीं बनती है। और जो बीवी है उसको अपने ज़कात निकालनी होगी। अगर उसके पास में सोना और चांदी रखा हुआ है तो, जेवर अगर उसके पास में रखे हुए हैं तो उनकी ज़कात निकालनी होगी। यानी अगर उस सोने या चांदी की मालिक कुल्ली तौर पर बीवी है तो फिर बीवी को ज़कात निकालनी होगी, अब चाहे उसकी तरफ से शोहर अदा कर दे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आज की क्लिप का चौथा सवाल लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो स्क्रीन पर लगा हुआ है इसको ज़रा देखें। इस्लामिक मसाइल ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का एक मोतबर चैनल है। ऑनलाइन अपने सवालों का जवाब पाने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब आज का चौथा सवाल हाजी महबूब अंसारी हैं अफजलगढ़ से। मालूम करते हैं कि एक शख्स पर हमारा कर्ज़ है और अब उस शख्स की हालत यह है कि वो ख़ुद ज़कात का मुस्तहिक हो गया है, तो कर्ज़ा कैसे अदा कर सकता है? तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा जो पैसा उस पर है हम ज़कात की नीयत कर लें और वो पैसा ज़कात में लग जाए और हमारी ज़कात अदा हो जाए, या उसकी कोई और शक्ल हो सकती है? ज़रा रहनुमाई फरमाइए। देखिए, जिन पर पैसा है तो अगर वो मुस्तहिक के ज़कात हो गए हैं, इस वक्त परेशानी में हैं, तो वो अगर ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसे ही नियत कर लूँ बस ये ज़कात में जुड़ गए मेरे, तो इस तरह ज़कात अदा नहीं होगी। क्योंकि जिस वक्त पैसा अदा किया जाता है उस वक्त ही नियत करनी ज़रूरी होती है कि मैं ज़कात के दे रहा हूँ। अगर अदा करने के बाद में और बाद में आप नियत करें तो फिर ज़कात अदा नहीं होती है। तो अब इन्होंने पैसा पहले से दे रखा है, उस वक्त तो इनकी ज़कात की नियत थी नहीं, इसलिए इस तरह ज़कात अदा नहीं होने की। अलबत्ता इसकी शक्ल ये है कि ये कुछ ज़कात के पैसे लें, ज़कात के पैसे लेने के बाद में 10, 20, 50 हज़ार रुपये जो भी इनके हैं, और वो ज़कात इनको दे दें कि भाई आपकी ये हम ज़कात जो है दे रहे हैं आपको, ये 10,000 रुपये। इनको बताने की भी ज़रूरत छोड़ो, मतलब ये ज़कात के पैसे लें और उनको बताने की ज़रूरत भी नहीं, भाई आप ये रख लीजिए पैसे और इन पैसों से फिर हमारा कर्ज़ा आप अदा कर दीजिएगा। तो इनको दिलवाएं, देने के बाद में ये मालिक बन जाएगा उसका, इनकी ज़कात अदा हो गई। अब इससे कहें कि आप हमारा कर्ज़ भी तो अदा कर दीजिए जो आप पर हमारा कर्ज़ा है, फिर ये इन पैसों से उसका कर्ज़ा अदा करना चाहे तो दे सकता है, कर सकता है। ये इसकी शक्ल होती है। लेकिन अगर ये सोचे कि जो मेरा कर्ज़ा है मैंने ज़कात की नियत कर ली, तो इस तरह ज़कात अदा नहीं होने की।
मुफ्ती साहब, कुछ भाइयों की तरफ से ये बात आ रही है कि ज़कात किन किन चीज़ों में वाजिब होती है, जैसे मोटरसाइकिल है, लैपटॉप है और बड़े बड़े महंगे मोबाइल भी हम लोग रखते हैं, और इसी तरह घर में बहुत सारे दीगर ज़रूरत के सामान है, फ्रिज है, कूलर है, वाशिंग मशीन है, तो क्या इनमें भी ज़कात का हिसाब लगाया जाएगा? थोड़ा सा इस बारे में और थोड़ा आप हमें बताएँ। नहीं, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, इनमें ज़कात नहीं होने की। ये तो सोना, चांदी, नकदी माल, माल तिजारत, इन चीज़ों में ज़कात होती है। और बढ़ने वाला माल हो, माल नामी हो, तो ये जो आप चीज़ें गिनवा रहे थे सब ज़रूरत की चीज़ें हैं, इनमें ज़कात नहीं होती है। मुफ्ती साहब, मैं थोड़ा सा वक्त और आपका यहाँ पर लूँगा। एक सवाल और रह गया था जो मौलाना सलमान कासमी नूरपुर से हैं। वो पूछते हैं कि एक शख्स 50 लाख रुपए का मालिक है, अब वो साल गुजरने ना पाया था, यानी साल के गुजरने से पहले ही उसने 50 लाख रुपए का एक प्लॉट ख़रीद के डाल दिया, प्रॉपर्टी की नीयत से, बेचने की नीयत से, तिजारत की नीयत से, तो क्या अब उस प्लॉट पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं होगी? देखिए मौलाना, क्योंकि वो इन्हीं पैसों से प्लाट ख़रीदा गया है, तो इन पैसों में जो पिछले जब से जमा है 6 महीने से, 8 महीने से या 10 महीने से, तो बस वही पीछे से जुड़ कर के आएंगे। ऐसा नहीं कि अब जो हमने ज़मीन ख़रीदी है तो उस पर अलग से 1 साल गुजरेगा। 10 महीने पीछे की भी जुड़ेंगे और 2 महीने ये जुड़ करके इस पर ज़कात हो जाएगी। इस पर अलग से साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। डियर व्यूवर्स, अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट कीजिए अपने नाम के साथ में। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपका सवाल अपनी क्लिप में, अपनी वीडियो में लेने के लिए। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।